जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज ये हर्चा सारा छांट लिया गया है, तो इसका मैं आगे आपको ना ये बताऊंगा। पहली वीडियो में बताया था कि ये हर्चा एक सूट का कैसे छांटते हैं, तो अब दूसरी वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ उसमें आपको बताऊंगा ये सूट का मैंने हर्चा छान लिया है प्रॉपरली, और अब मैं आपको इसकी फ्यूजिंग का जो है ना वो तरीका मेन बताऊँगा। तो कोई चेपी जितनी भी होती है सिर्फ हमारी वो इसमें एक ये शाइनिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक में ये रफ़ साइड होती है। तो जितनी भी फ्यूजिंग है उसमें शाइनिंग वाला पार्ट जो हमने नीचे रखना है और रफ़ वाली साइड पे इस तरीके लगानी है। तो उसके लिए हमें पहले ये कफ लेने हैं, ठीक है, इस को आप ऑन कर लें। कफ लेके आपने देखना है कि एक कफ डबल साइड से अगर जो बैठता है तो इस तरह रख के देख लें कि एक्स्ट्रा पीस है हमारे पास कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पीस होना लाजमी है, क्योंकि उसके आगे की जो फोल्डिंग करनी है वो भी हमने प्रॉपरली करनी है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी कपड़े का पीस यूज़ करना है वो सीधी साइड यूज़ करनी है, रेब और आड़ी साइड नहीं यूज़ करनी हर्चे के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो हर्चा है इस्त्री गर्म हो गई है, तो ये हमने देख लें कि शाइन वाली साइड नीचे रखी हुई है, दोनों कफ जो हैं वो बराबर कर ली हैं। तो अब इसके ऊपर ना बिठाना शुरू कर देंगे। पीस का बड़े हिसाब लगा के और बड़े अंदाजे से इसके पीस को इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा हमें इतना पीस नहीं मिलता कि हम उसमें कि रफ़ वाला पीस यूज़ कर ले और हमें बाद में मुश्किल बन जाए। तो इसलिए पीस का अंदाज़ा जो है वो आपने खुद लगाना है, कितना पीस है आपके पास, और उसमें से जो हर्चा निकालना है इसका वो बड़े ध्यान से निकालना है। इस तरह देखें ये पक्की फ्यूजिंग हो गई हुई है, इसको ऐसे शावर लगा देना है उसने आपने। शावर से जो चेपी है ये फ्यूजिंग इसको गीला कर देना है और बड़े प्यार से इसको ना इस तरह सीधा कटिंग कर लेना है। इस तरह एक्स्ट्रा पीस ये कतरे फेंक देनी है और इसको ऐसे फोल्ड कर लें ताकि चेपी अंदर वाली साइड में फोल्ड हो जाए, कपड़ा बाहर आ जाए। ये जितना कपड़ा इसका बाहर एक्स्ट्रा आया हुआ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इसे ऐसे काट दें। ये आपके कफ जो हैं वो फ्यूज़ हो चुके हैं, इन्हें साइड पर रख दें। आपके पास ये जो पीस बच गया है ये आपने खुद अंदाज़ा करना है क्या इसके ऊपर कोई चीज़ चिपक जाती है। अगर चिपक जाती है तो चिपका ले, हमारे इसके ऊपर बटन टेक बड़े आराम से चिपक जाती है, तो इसलिए हम इसके ऊपर अब बटन टेक चिपकाएंगे। इसी तरह बटन टेक की भी जो शाइन वाली साइड है वो नीचे आएगी। एक एक करके सारे पीस आपने बड़े अच्छे से चिपका लेने हैं। शावर लगाते जाए, शावर लगाने से हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है चेपी का। उससे ये होता है कि शावर लगाने से एक तो फ़ायदा ये होता है जितनी भी चेपी है कहीं से जो अगर ना चिपकी होगी तो वो ऐसे उसके अंदर बैक साइड पे बबलिंग आ जाएगी। तो फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में जो है जब हम दोबारा इस्त्री लगाएंगे हमें पता होगा, उल्टा करके देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। सेम ये भी ऐसा ही करना है, उसको काट लेना है। ये भी साइड पर रख दिया पीस। अब ये एक छोटा पीस और आ गया है, इस पे देख ले आपने क्या बिठाना है या इसके ऊपर क्या बैठता है। अगर कोई चीज़ बैठती है ठीक, अगर नहीं बैठती तो आप इसे फेंक दे, मसला नहीं है। इसके ऊपर हमारी ये जो चाक पट्टी है, ये बाजू वाली आपको बताया था चाक पट्टी होती है, और ये चाक पट्टी हमारी बड़े प्यार से आराम से इसके ऊपर आसानी से चिपक सकती है। तो हम इसके ऊपर ये चाक पट्टी चिपकाएंगे। इस्त्री का जो टेम्परेचर है, हीटिंग टेम्परेचर, वो भी आपने मॉडरेट रखना है। ये ना हो कि आप इसे हाई कर दें, या अगर हाई हो जाएगा नीचे से कपड़ा जल जाएगा, अगर लो हो जाएगा तो वो फ्यूजिंग अच्छे से नहीं करेगी। ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती, उनका भी बड़े अच्छे से ध्यान रखना होता है। सेम देखें कोई बबल नहीं आई, इसका मतलब है हमारी फ्यूजिंग बड़े अच्छे तरीके से हो गई है। और जितनी भी चेपी आपने चिपकानी है वो आपने याद रखना है कि जो हिस्सा कपड़े का वो हिस्सा लेना जो बिल्कुल क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, कोई धागा ना हो, कोई उसके अंदर छेर वगैरह ना हो, जिसके ऊपर आपने ये पीस चिपकाना। अदरवाइज़ अगर वो छेर वाला पीस होगा तो आपके हर्चे में सफाई नहीं आएगी। अगर हर्चे में सफाई नहीं आएगी, सूट में जो सिलाई आप अच्छे से करेंगे उसमें भी सफाई नहीं आएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। सबसे पहले जो है कि आपने जितने छोटे पीस होते हैं कट पीस, इनमें से हर्चा निकालना होता है। बड़े वाला पीस जो भी है उसे एक साइड पर रहने दें, कट वाले पीसों में से हर्चा आप निकाल लें। अब मैंने चूँकि ये वाला पीस सेलेक्ट किया है, इसमें से मैंने जो बकिया जो रह गया हर्चा मेरा वो मैं फ्यूज़ कर लूँगा। बहन है
सेम ये बैन है, इस तरह की शेप का मिल भी जाता है, आप खुद भी काट सकते हैं। मैंने खुद काटा हुआ है, मेरे पास जो है वो फ्रेम पड़े हुए हैं, मैंने खुद फ्रेम बनाए हुए हैं। तो इसकी भी शाइन साइड नीचे रख के ऊपर इस्त्री लगा ले। फिर से कह रहा हूँ कि इस्त्री का जो हीटिंग टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए। अगर इसको आप ज़्यादा करेंगे, कॉटन्स के जो कपड़े होते हैं वो जलते तो नहीं है, लेकिन उससे आपकी जो वाइट कलर की स्टिफ होती है, चेपी जिसे कहते हैं, ये आपकी पीली पड़ जाएगी। और अगर ये वाइट सूट पे पीली पड़ जाए तो बाहर वाली साइड से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है, जिससे हमें ये होगा कि कस्टमर जो है वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, सूट का जो है ना वो गंदा हो जाएगा। तो इसका भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना है आपने। सेम ऐसे इसका भी ये देखें कि हमारे कैमरे वाले भाई दिखाते हैं आपको जूम करके कि ये जो चीज़ें हैं, शेव वाली साइड ये वाली ऊपर आनी चाहिए और ये इनर साइड नीचे आनी चाहिए बैन की, ये सीधी साइड होती है। ठीक है, इसको इसी तरह करके जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर रखा है, इसको ये ऐसे बिल्कुल सीधा एक्स्ट्रा करके आप काट लें। अब चूँकि ये छोटा सा पीस हमारे काम में आ सकता है बटन टेप वगैरह के, लेकिन बटन टेप बिठा ली हुई है, चिपका ली है, फ्यूज़ कर ली है, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं, से फेंक दे। नेक्स्ट नया पीस ले लें। ठीक है, अब ये बड़ा पीस है, ये भी मसला होता है कि हम जो ज़्यादा पीस होता है उसको कई दफ़ा बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि हम इसे ना ज़ाया कर देते हैं, तो वो भी काम नहीं करना। ठीक है, अब ये है कि ये हमारे पास एक पट्टी रह गई है, सामने पॉकेट के 2 पीस रह गए हैं जिन्हें हमें चिपकाना है। तो अब हम ये करेंगे कि अब ये सामने वाली पट्टी इसको फ्यूज़ कर लेंगे। पहले भी आपको बताया था जब हर्चा छांटा था कि नोक वाली रखनी है तो नोक वाली कर लें, चौरस और सीधी रखनी है तो उसे ऐसे ही रहने दें। अब ये कस्टमर की डिमांड होती है ज़्यादातर, नॉर्मली जो होता है कि आपका वो इस तरह नहीं होता। कई दफ़ा आप खुद अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं, कई दफ़ा कस्टमर डिमांड होती है कि हमारी जो ये पट्टी है वो वी शेप होनी चाहिए, कई कहते हैं नोक वाली होनी चाहिए। तो इससे ये आपको बड़ी अच्छे से ये कर लेना है। इसको भी बड़े प्रॉपरली आप सीधा सा काट लें एक्स्ट्रा पीस। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह 2-4 दफ़ा जब ये चीज़ें करेंगे तो बड़ी आसानी से आराम से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। आप ये इंशाल्लाह आराम से करेंगे तो आपका ये जो सारा मसला जो है फ्यूजिंग का, ये भी हल हो जाएगा। कोई इसमें टिपिकल बात नहीं कर रहा मैं जो समझ ना आ रही हो, कोई ऐसा तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहा जो वो कहते हैं ना बाउंसर जा रहा है सर के ऊपर से जा रहा है, वो चीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमारे पास ये बड़ा नाइस कट सा पीस निकल आया है। अब इसकी लेंथ मेजरिंग कर लें, तकरीबन 21.5 बनती है, 21.5 बनती है। इसको आप 10.5 एक कर लें और 10 इंच एक कर लें। ठीक है, तो उसमें आपका जो है ना वो एरिया निकल आएगा। चूँकि हमारी शलवार पकड़ भी है, हमारी सामने पकड़ भी है, शलवार पकड़ कम अज़ कम भी 10.5 इंच लंबी और 7.5 कम अज़ कम जो है ना चौड़ी होनी चाहिए। इस एक्स्ट्रा है तो 8 इंच एक्स्ट्रा कर लें, मसला नहीं है, आपका जो है वो फोल्डिंग साइडों से बड़ी प्यारी हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो साइड शलवार की पॉकेट का पीस है लंबा 11 या 11.5 होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कि हमारी जो शलवार की पॉकेट है उसको एक्स्ट्रा लेंथ रखें, तो फिर उसके हिसाब से वो जितने भी एक्स्ट्रा मांगेगा उस लिहाज से रख लें। अब फ्यूजिंग में इसकी शलवार जेब के अंदर कोई चेपी यूज़ नहीं होती, ये आपका पीस ओके है। सामनी पॉकेट के अंदर जो ये चीज़ इधर फालसा यूज़ होता है, चेपी का पीस होता है, उससे जो टेलरिंग जो लैंग्वेज है उसमें दर्जियों की ज़ुबान में फालसा कहते हैं। ठीक है, फालसा सिंगल होता है, जो वो जितनी पट्टी चौड़ी हो उतना होना चाहिए। उसमें डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं सिंपली, जो कि अवर्स नहीं होती हैं, उसमें आप ये 2, अगर इंची की पट्टी है तो इंची होगा, 2 आधे इंच के पीस ले लें। ये आपको जूम करके भाई दिखाते हैं कि इस तरह एक इधर चिपका दें थोड़ा सा, एक को इससे थोड़ा सा फासले पे चिपका दें। याद ये रखना है कि इसके नीचे कोई धागा, कोई रफ पीस, कोई सलवट, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सामने से बुरी लगे, जो चिपक जाए चेपी पे। ये दोनों चिपका लिए हैं, इसको भी ऐसे शावर से गीला कर दें। ठीक है जी, अब जी ये हमारी सामने पट्टी पॉकेट होगी। अब चूँकि साइड जेब रह गई है, सामने जेब भी निकाल ली है, शलवार जेब भी निकाल ली है। नॉर्मली जो एक बड़ा सूट होता है उसकी साइड जेबें जो है वो 7 इंच टोटल चौड़ी होती है, 3.5 डबलिंग करके जो इसकी फरमाइश की जाती है, मेजरिंग वो होती है।
ठीक है जी। ये हमारा लास्ट वाला पीस है साइड जे वाला, ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से सफाई से निकाल ले करें। पीस जितनी भी सफाई से निकालेंगे, जितना भी काम, ये वाली चीज़ें बेसिक सी होती है सफाई वाली, इसमें आपका जो जितना भी काम आप इसका सफाई से करेंगे, आपके सूट में जो फिनिशिंग टच है, फाइनल वाली टच है, जो जब आप प्रेस करते हैं इसे तो ये बड़े अच्छे से बैठ जाती हैं। नॉर्मल जो लेंथ है 19.5 इंच जो है सूट की साइड जे बुक होती है, वो भी नॉर्मल वाली लेंथ वाली कमाइश की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंच कर सकते हैं आप। 3.5 इंच से निकाल लें चौड़ा, ये डबल करके, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे सिंगल में तो ये 7 इंच हो जाएगा। अंदाज़े से मैंने निकाली है और आप ये देख सकते हैं 3.5 इंच ही है, क्योंकि ये मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया इसका। अब इसे नीचे वाली साइड जो प्लेन सीधी साइड है, ये वाली साइड, इसको ऐसे उठा के ऐसे रखें और पैमाइश में ये नोक वाली साइड है इससे पैमाइश करें और 7.5 इंच का निशान लगा के ये वाला बराबर 7.5 इंच के करके एक कट इधर लगा लें, ताकि आपको पता हो जब ये ऐसे पॉकेट तैयार होगी तो इसकी ये जो थैली होती है नीचे वाली, ये 7.5 इंच से कम होती है, पीछे बाकी जो पीस बचा था ये वो होता है। और अब जो मैंने हर्चा जितना भी चिपकाया है वो आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा सारा थारोली। ये बैन है, टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। साइड जेब अभी निकाली है, शलवार वाली पहले निकाल ली थी। ये बैन है, ठीक है। ये हमारे 2 कफ हैं जो आपके सामने निकाले थे। ये सामने वाली पट्टी है, ये बाजू वाली चाक पट्टी है, ये सामने पट्टी के नीचे बटन टेक है और ये फ्रंट पॉकेट है। ये हर्चा जितना भी चिपकाने का तरीका था, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह चलेंगे और ये आपको मैंने सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी फोल्डिंग कैसे होती है अच्छे तरीके से वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।